ये इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का पार्ट 2 है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करूँगा विद ट्रिक्स ओनली। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लेके चलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है और इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड भी एक हैलो एल्केन होता है और प्रोडक्ट साइड भी एक हैलो एल्केन होता है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिहाइंड दिस कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये सिर्फ आयोडो एल्केन के लिए ही होती है, ओनली फॉर आयोडो एल्केन्स। तो देखिए अब पहला रूल क्या है नेम रिएक्शंस को याद करने का कि आप जब नेम रिएक्शंस लिखेंगे तुरंत ही साथ में आप क्या लिखेंगे कि उसमें जो प्रोडक्ट आप बनता है वो क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ओनली फॉर आयोडो एल्केन्स। इसका मतलब ये है कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आयोडो एल्केन्स प्रोडक्ट बना करके देगी, राइट। और आप चाहें तो यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इससे आपको याद रहेगा कि जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है वो हमेशा हैलाइड को एक्सचेंज करेगी। तो अगर आपने ये चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है कि हैलाइड एक्सचेंज मेथड है तो आप समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट साइड भी क्या होगा, एक हैलो एल्केन होगा, और प्रोडक्ट साइड भी क्या होगा, एक हैलो एल्केन होगा। लेकिन प्रोडक्ट साइड का हैलो एल्केन कौन सा होगा ये आपको श्योर है कि आप आयोडो एल्केन ही होगा, राइट। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन को। बोर्ड एग्जाम में अगर ये रिएक्शन पूछी जाती है तो आप कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है CH3CH2 Br प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब देखिए बहुत बच्चे शिकायत ये करते हैं कि सर ये जो रिएक्टेंट्स तो मैं याद कर लेता हूँ लेकिन कभी कभी क्या ये मीडियम याद करना ज़रूरी है या रिएजेंट कोई प्रेजेंट हो, कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, क्या वो याद करना ज़रूरी है। देखिए ये एक नेम रिएक्शन है और यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इवन आप टेम्परेचर भी याद कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो देखिए एसीटोन कैसे याद रखेंगे, NaI एसीटोन, ठीक है। एक साथ याद रखना है इस चीज़ को, आप समझ रहे हैं। NaI और एसीटोन ये आपको एक साथ याद रखना है। ऐसा नहीं है कि साहब NaI लिख लिया और एसीटोन भूल गए, ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है। नेम रिएक्शन में पूरा लिखना होता है, राइट। और उसके बाद इस रिएक्शन में हीट भी दी जाती है थोड़ी, और उसके बाद आप बना लीजिए CH3। ये तो हम लोगों को मालूम ही है, CH3CH2I बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ये Br Na के साथ क्या होगा, साइड प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। और बन जाएगा NaBr। और बचा क्या आपके पास, आयोडीन और इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो आप इथाइल और आयोडीन को एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड और यू कैन से दैट क्लोरोइथेन। When it will react with sodium iodide in the presence of acetone with heat, you will get same। जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो हमेशा ही लगानी है आपको। मैं ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा जो यूनिवर्सली आप लगा ना सको किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। लुक CH3CH2I प्लस NaCl, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके इस रिएक्शन को अभी समझ सकते हैं, ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है और ये होती है ओनली फॉर फ्लोरो एल्केन्स, ओनली फॉर फ्लोरो एल्केन्स, ठीक है। आपने सर्फ सुना होगा, मम्मी लोग कहती हैं सर्फ, ठीक है। तो देखिए SR और ये F, SRF सर्फ। सर्फ से पहले कपड़े धुले जाते थे
ऐसा मतलब मम्मा लोग इस्तेमाल करती थी सर्फ नाम, ठीक है। तो SRF स्वार्ट्स रिएक्शन क्या देगा, फ्लोरो एल्केन देगा। इज दैट क्लियर? तो सर्फ से आप याद रख सकते हैं कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन CH3 Br प्लस, इसमें आप क्या लेना है, सिल्वर फ्लोराइड। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरो एल्केन बनाना है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन के साथ ही साथ आप याद रखिए किस लिए यूज़ होती है, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये चीज़ कैसे याद रखें ना, मेन चीज़ ये। तो देखिए इसको याद रखने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें F आता हो, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या आता हो, F आता हो, ठीक। तो कैसे, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मतलब F को ईजिली क्या करते हैं, डोनेट कर सकें, फायर कर सकें। तो AgF है, आप AsF3 भी ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं, COF3 भी ले सकते हैं, NHG2F2 भी लेते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में अगर आप किसी भी हेलो एल्केन को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा फ्लोरो एल्केन, CH3F AgBr, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है आपको? तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए। वीडियो को रोक करके आप जो है इसको समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन इज हंस-डिकर रिएक्शन। और हंस-डिकर रिएक्शन नाम याद रखने पे आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि वो ब्रोमो एल्केन्स बनाता है, ठीक है। तो आइए हंस-डिकर रिएक्शन देखते हैं। क्या है हंस-डिकर रिएक्शन? CH3, कोई भी आपको सिल्वर का एसिड लेना है, लाइक CH3 CH2 COOAg, ठीक है, राइट। इसकी रिएक्शन आपको करानी है Br2 से, मतलब ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से। तो मैं Br2 को इस तरह लिख रहा हूँ, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। नीचे लिखेंगे आप रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इस रिएक्शन में, आपको ये रिएक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देनी है। देखिए एक यहाँ से इसको ब्रेक करना है रिएक्टेंट को, और यहाँ से ब्रेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, C2 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, CO2, ठीक है। और आपको मालूम है कि Ag क्या एक मेटल है और Br क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो Ag Br को लेकर के साइड प्रोडक्ट बना लेगा, बन जाएगा AgBr। और बचा क्या आपके पास, CH3 CH2 और यहाँ पर Br, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या आ रहा है, CH3 CH2 Br, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन सीखी जा सकती है, हंस-डिकर रिएक्शन। और ये रिएक्शन ब्रोमो एल्केन्स के साथ साथ आपको ब्रोमो बेंजीन भी देगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तब जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ होता नहीं है, लाइक मैं देख लीजिए एक बार, आप इस तरह से जो है ब्रोमीन ले सकते हैं। Ag को Br के साथ निकाल सकते हैं, बाकी सेम रिएक्शन रहेगा। लुक, दिस इज ब्रोमोबेंजीन एंड दिस इज CO2 विद AgBr, ठीक है। ये हम लोग आगे भी एक बार डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग को हंस-डिकर रिएक्शन पढ़नी है, राइट। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या होता है, ईथर, ठीक है। तो आइए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है रिएक्शन। इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, विलियमसन, देखिए विलियमसन, विलियम का बेटा विलियम और ये सन। तो आपको मालूम है जब कभी कोई बेबी होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो रोना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड आप पहले ही लिख लीजिए रोना, जो बेबी है वो रो रहा है, रोना, ठीक है। आर इज़ व्हाट, आर इज़ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपको मालूम है कि ये क्या है, ये विलियमसन सिंथेसिस मैंने याद कराया आपको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, यहाँ रिएक्टेंट में क्या आएगा, एक हेलो एल्केन आएगा, तो R-X, ठीक है, ठीक। अब होगा क्या, दिस इज़ व्हाट मेटल, दिस इज़ व्हाट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे पहले ये अलग होंगे, आइए देखते हैं, X
सोडियम को इस तरह से ब्रेक करिए एक्स के साथ, ये ट्रिक है, देख लीजिए, मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, बनेगा NaX सोडियम हैलाइड, और बचा क्या आपके पास R' और OR, तो O का बॉन्ड Na के साथ ब्रेक हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R'OR। याद रखिएगा यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सोडियम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 Br प्लस CH3 ONA, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसका प्रोडक्ट बनाइए, CH3 CH2 O CH3 प्लस NaBr, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं मिथॉक्सी इथेन। फाइन, वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये किसके लिए यूज़ होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3Br, आपके पास CH3Br है, प्लस आपने रिएक्शन करी इसकी अमोनिया से। मीडियम कैसा होगा, मीडियम होगा एल्कोहलिक, दिस इज एल्कोहलिक अमोनिया। मीडियम का मतलब क्या होता है, देखिए अमोनिया के साथ आप क्या कर दीजिए, लिटिल बिट अमाउंट किसका रख दीजिए, अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल इसमें मिला दीजिए, तो वो अल्कोहलिक मीडियम हो जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 383 केल्विन। क्या होगा देखिए, आइए देखते हैं। ये Br इस H को लेकर के साइड प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, और आपके पास क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर H प्रेजेंट था, ठीक है, और Br के साथ रिएक्शन कर सकता था, इसलिए हम लोगों ने HBr अलग कर लिया, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। आप समझिए रहा, अब ये रिएक्शन दोबारा भी तो CH3Br के साथ हो सकती है, CH3Br के साथ हो सकती है, Br और H और Br फिर से अलग हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 NH, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, और ये रिएक्शन फिर से CH3Br के साथ रिएक्शन हो सकती है, तो क्या बनेगा, CH3N, इस बार H नीचे का गया, यहाँ क्या आएगा, CH3, और यहाँ पर CH3, ठीक है। HBr अलग हो रहा है, तो HBr अलग हो रहा है, कैसे दिखाते हैं, माइनस HBr और यहाँ पर -HBr, इतना आप लिख देंगे तो बोर्ड में आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ये गारंटी है। दिस इज टर्शरी एमाइन। आप नाम लिखना चाहते हैं IUPAC, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और देखिए आगे क्या होता है, अगर आप फिर से इसको क्या करें, CH3Br से रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट, CH3 4 टाइम्स N, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर Br माइनस लगा दीजिए, ठीक है। देखिए मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहूँ तो आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज़्म भी बता सकता हूँ, बट मेरा टारगेट ये है कि इतना कम समय है, नेक्स्ट मंथ आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, मैं जनवरी में वीडियो शूट कर रहा हूँ और फेब में एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इतनी जल्दी सारी रिएक्शन मैकेनिज़्म समझना मतलब पॉसिबल थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस ट्रिक से नेम रिएक्शन समझ लीजिए अच्छे से, कि आपके मार्क्स मतलब कट ना हो वहाँ पर, ठीक है, मार्क्स कम ना आए, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को पॉज करके आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में आपको किस तरह से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, देखिए कोई भी आपको हेलो एल्केन लेना है, ठीक है, सोडियम से रिएक्शन करानी है। अब हेलो एल्केन एक बार और लिख लीजिएगा, लेकिन बस इस तरह से लिखिएगा, CH3I, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या कि ये I और ये वाला I Na के साथ साइड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या साइड प्रोडक्ट होने वाला है, 2 मोल्स ऑफ NaI, राइट। आपके पास क्या क्या बचा, CH3 इधर बचा, यहाँ पर CH3 बचा, तो जोड़ करके लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। दिस इज व्हाट, इथेन। अब इसका मीडियम क्या होता है, देखिए ये ड्राई ईथर के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती है,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस रिएक्शन को पॉज करके आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन इज़ कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखिए कार्बिल एमाइन को कैसे याद रखना है इस रिएक्शन को, कि कार्बिल एमाइन का नाम, दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड, ऐसे याद रखिए। कार्बिल एमाइन का जो दूसरा नाम है वो आइसोसाइनाइड ही होता है, तो आप कभी भी प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको लिखना कैसे, आइए देखते हैं। आपको एनिलीन लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है। देखिए क्लोरोफॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखिए, HC सिंगल बॉन्ड Cl Cl Cl, CH Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म, और साथ में आपको लिखना है 3KOH, ठीक है, 3KOH। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये Cl किसके साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, 3KCl, फाइन, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है OH, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। यहाँ पर ये क्या है H, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 1 OH एंड 1 OH, 1 H एंड 1 OH इज़ H2O, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इधर दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 OH दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3H2O, ठीक है। अब बचा क्या क्या आपके पास, ये बेंजीन रिंग के साथ N, और यहाँ पर आपको मिला है ये कार्बन, ठीक है। तो आप इसी को जोड़ करके लिख दीजिए, क्या बनेगा देखिए, आपका प्रोडक्ट आपके सामने है, N के साथ C, ठीक है। दिस इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन। वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, और इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। इज दैट क्लियर? वीडियो को पॉज करके आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमाटाइमन रिएक्शन, और ये फॉर सैलिसिल्डिहाइड होती है। सैलिसिल्डिहाइड मतलब इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए इस रिएक्शन को याद कैसे करें। सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि प्रोडक्ट साइड्स क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। तो सैलिसिल्डिहाइड ही पहले बना लीजिए आप, ठीक है। दिस इज़ योर सैलिसिल्डिहाइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ योर सैलिसिल्डिहाइड। अब देखिए राइमाटाइमन, TIE, टाई, ठीक है, सबको पता है टाई को हम लोग कहाँ बांधते हैं, ठीक है, गले में, नेक पे बांधी जाती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बांधना है, CHO, ठीक है। आपको फिनॉल के गले में क्या बांधना है, CHO, ठीक है। तो समझिए ज़रा CHO को कैसे बांधेंगे। आपको CHO के लिए एक C चाहिए, एक H चाहिए और एक O चाहिए। तो C और H तो हम लोगों को मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म से। ऑक्सीजन कहाँ से लें, तो देखिए ऑक्सीजन आपको लेना है NaOH से, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि ये तो अपने को मिल गया, और ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग लेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स होंगे। 3NaCl, वो बाय प्रोडक्ट कैसे पता करोगे, ये देखिए Cl3, और ये रहा आपका Na, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 3NaCl और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए। पूरी रिएक्शन अगर आप याली लिख रहे हैं इस तरह से तो मार्क्स नहीं कटेगा, और देख लीजिए इस चीज़ को। एक चीज़ और कि यहाँ पर टेम्परेचर लिख लीजिएगा 340 केल्विन। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन, और ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने में काम आती है। और इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। आप लोग इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम लोगों को Cu2Cl2 से करनी होती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये क्या देगा, ये आपको देगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जब आप Cu2Cl2 और HCl से रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, साथ में N2 गैस अलग हो जाएगी। जब आप Cu2Br2 से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, देन यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन, तब आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। ये भी आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने में काम आती है, और इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं हम लोग। बस रिएजेंट का अंतर है, वहाँ पर सैंडमेयर में Cu2Cl2 या Cu2Br2 लेते थे, यहाँ पर कॉपर के साथ HCl लेंगे, ठीक है। तो ये आपको देगा क्लोरोबेंजीन, N2 गैस अलग हो जाएगी, और ये आपको बना के देगा ब्रोमोबेंजीन। बस रिएजेंट का अंतर है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान है दोनों रिएक्शन, एक बार देख लीजिए,
ऊपर वाली सैंडवेयर रिएक्शन है, ये सैंडवेयर रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों सेम है, देखिए कितनी कमाल की बात है, लेकिन रिएजेंट बस अंतर है, यहाँ पर Cu2Cl2 होता है रिएजेंट और यहाँ पर कॉपर होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर Cu2Cl2 है, ठीक है, इतना अंतर है। इसको पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन, और ये फ्लोरोबेंजीन बनाने में काम आता है। और देखिए इसको याद कैसे करना है, BSF, ठीक है, BSF एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो B बाल्स स्कीमैन और F स्टैंड्स फॉर फ्लोरोबेंजीन मान लीजिए, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो BSF की मदद नहीं लेनी चाहिए पढ़ाई में, लेकिन ठीक है, भला होना चाहिए बस स्टूडेंट्स का। तो रिएक्टेंट साइड क्या होना चाहिए, एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं NaNO2 से विद HbF4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर N2BF4 माइनस बनेगा, N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। और ये कैसे होता है इसके लिए हम आपको एमाइंस में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी यार नेम रिएक्शन चल रहा है तो इसको ट्रिक से ही याद करिए। इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ ज़रूर आपको, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन और BF3 और N2, ठीक है। इस रिएक्शन को पॉज करके देख लीजिए। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज़ वुड्स फिटिक रिएक्शन, और ये आपको एल्काइल बेंजीन बनाने में काम आती है। वुड्स फिटिक, देखिए वुड्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिटिक जैसे ही आ जाता है एक बार तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर क्या आपको लेना है, कोई भी एक हेलोएरीन, ठीक है। हमने भी ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, सेम मेथड है, सेम ट्रिक है इसकी। आपको एक बार हेलोएरीन लेना है, एक बार हेलोएल्केन लेना है, ठीक है। और सेम चीज़ NaCl यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको अलग लिख लीजिए, 2NaCl, फाइन। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये मत भूलिएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। और आपको मिलेगा यहाँ पर ये रिंग रहेगा ये, और ये CH3 रह गया, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, दिस इज़ टोलुइन, ठीक है, दिस इज़ टोलुइन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन डाईफिनाइल प्रोडक्ट देता है, तो आइए देखते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में आपको हेलोएल्केन नहीं लेना है, सिर्फ हेलोएरीन ही लेना है दोनों तरफ, 2NaCl ड्राई ईथर, ठीक है। ये Cl और ये Na और ये Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा, 2NaCl, और आपको यहाँ पर डाईफिनाइल मिल जाएगा। डाईफिनाइल, ठीक है। इस रिएक्शन को पॉज। नेक्स्ट रिएक्शन इज उल्मैन रिएक्शन। देखिए इसमें भी आपको डाईफिनाइल ही मिलना है प्रोडक्ट में, जैसे आपको फिटिंग में मिल रहा था डाईफिनाइल, ठीक है। बस अंतर क्या है, वहाँ पर आप सोडियम ले रहे थे, यहाँ पर आपको लेना है कॉपर, राइट। सेम रिएक्शन है, क्या बनेगा, डाईफिनाइल प्लस Cu2I2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की सारी रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शंस मैंने आपको करा दी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नेम रिएक्शंस में प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है। तो मैं सारी नेम रिएक्शंस ट्रिक से करा रहा हूँ, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, समझने में बहुत आसान है और अच्छे से बच्चों को समझ में भी आ सकती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आप भी पढ़ाई करिए, पहले शेयर तो करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।